सुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं। जो जगत के इस चले जाने के शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन क्रमशः बंधनों से मुक्त होने लगता है। सच्चा इंसान ना तो नास्तिक होता है, ना ही आस्तिक होता है, वह तो केवल वास्तविक होता है। परमात्मा किसी से नहीं पूछेगा कि तुम बुद्ध क्यों नहीं बने, तुम महावीर क्यों नहीं बने, कृष्ण क्यों नहीं बने। वह यही पूछेगा, तुम जो भी हो सकते थे वह भी तुम क्यों नहीं हो सके। तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है कुछ भी ना करना, समस्त विचारों से मुक्त हो जाना। तभी वह परम आनंद पाता है। हर सुख अपने साथ अपने ढंग का दुख लाता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। अगर जीतना है तो मन का पहला नियम यह है कि लड़ना मत। अमीरी में क्या है जो फकीरी में नहीं। दुनिया मेरी भी नहीं है, दुनिया तेरी भी नहीं है। जो चीज तुम्हें रुलाती है ना, वही तुम्हारा मोह है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि उससे कुछ छिपाने को ना रहे। दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वह तुम ही हो। तुम स्वर्ग भी चले जाओगे तो क्या करोगे, तुम कहीं भी चले जाओगे तो क्या करोगे, तुम ही रहोगे। इसलिए सवाल कहीं जाने का नहीं है, सवाल रूपांतर का है। तुम जहां भी हो वहीं जागने का है। तुम जितने चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता। धन से, पद से, ज्ञान से, किसी भी चीज से भरो वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। जब फल पक जाएगा तो गिर जाएगा, जब तक कच्चा है तब तक लटका रहेगा। जिस दिन आपका दुख भी पक जाएगा संसार के साथ, उस दिन आप तत्क्षण टूट जाएंगे और परमात्मा में गिर जाएंगे। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और हमारा मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। तुम्हारी अनुपस्थिति परमात्मा की मौजूदगी है, तुम्हारी मौजूदगी परमात्मा की अनुपस्थिति है। इसलिए वास्तव में सवाल यह नहीं कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, सवाल यह नहीं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, सवाल यह है कि अनुपस्थिति कैसे हो। इबादत वह है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो। स्वर्ग और नरक तुम्हारी ही भाव दशाएं हैं, और तुम ही निर्माता हो, तुम ही मालिक हो। मन यानी मांग, मन यानी वासना, मन यानी आकांक्षा। यह मिले, वह मिले, और मिले और मिले,
इस सब के जोड़ का नाम अमन है। फिर चाहे तुम वैकुंठ में बैठो, चाहे मोक्ष मांगो, फर्क नहीं पड़ता। यह वही मन है जो धन मांगता है, पद मांगता है, मांग संसार है।